नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ओपी लेगा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओपी सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में भी हम 5 पीरों को पढ़ रहे थे, अर्थात पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। पांचों पीर पधारजो गोघाजी जया, अर्थात पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी एवं गोगा जी, ये 5 पीर हैं। इन 5 पीरों को हम पढ़ रहे थे, जिनमें हम रामदेव जी और पाबू जी को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गोगा जी को। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। गोगा जी, सबसे पहले ध्यान दीजिए, गोगा जी का जन्म। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में। कहाँ हुआ था? ददरेवा में। ददरेवा स्थान राजगढ़ चूरू के अंदर है। कहाँ पर है? राजगढ़ चूरू के अंदर है। और इनका जन्म विक्रम संवत 1003 में हुआ। कब हुआ? विक्रम संवत 1003 में। और ईस्वी सन 946 ईस्वी। ये भी ध्यान रखना, दोनों ही ठीक है दोस्तों। और गोगा जी का उपनाम, यानी गोगा जी को किस उपनाम से भी पुकारा जाता था? सांपों के देवता, अर्थात नागों के देवता। ठीक है। गोगा जी किसके अवतार माने जाते हैं? नागराज के अवतार माने जाते हैं। ये भी तथ्य आप ध्यान रखना, गोगा जी नागराज के अवतार माने जाते हैं। और गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर जी चौहान था। क्या नाम था? जेवर जी चौहान था, जो कि नागवंशीय चौहान थे। कैसे थे? नागवंशीय चौहान थे। ठीक है। और गोगा जी के माता जी का नाम बाछल देवी था। क्या नाम था? बाछल देवी था। ठीक है। और गोगा जी के गुरुजी का नाम गोरखनाथ था। क्या नाम था? गोरखनाथ था। और गोगा जी की पत्नी का नाम केलमदे था। इसका नाम विशेष रूप से ध्यान रखना। गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? केलमदे, जो कि कोलूमंड राठौड़ बूढ़ो जी की बेटी थी। किसकी बेटी थी? राठौड़ बूढ़ो जी की बेटी थी। तो दोस्तों, तो मैं यहाँ आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा गोगा जी के विवाह के बारे में। यानी गोगा जी का विवाह किसके साथ तय हुआ? केलमदे के साथ में तय हुआ। परंतु विवाह होने से पहले ही केलमदे को नाग ने डच लिया था। नाग ने डच लिया, तब केलमदेव को जहर बहुत भारी चढ़ गया था, और केलम कहते हैं कि मरणासन स्थिति में आ गई थी। तब गोगा जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। ठीक है। और जैसे ही गोगा जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, तो सभी नाग तेल की कढ़ाई में आकर मरने लगे। तब स्वयं नागदेव प्रकट होकर केलमदेव का जहर निकाला और गोगा जी को वरदान दिया कि आज के बाद अगर किसी व्यक्ति को सांप ने डस लिया और उसने आपको याद कर लिया, तो वो मरेगा नहीं, अर्थात उनके जहर चढ़ेगा नहीं। ठीक है दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, गोगा जी के पुत्र तो बहुत सारे हुए थे, परंतु एक प्रसिद्ध पुत्र हैं जिसका नाम है केसरिया कंवर जी। ठीक है। केसरिया कंवर, ये गोगा जी के पुत्र हैं। और गोगा जी के मौसेरे भाई कौन है? अर्जुन और सुरजन, जिनकी जमीन के विवाद में मृत्यु हो गई थी, अर्थात ये गोगा जी से लड़ते हुए मारे गए थे, अर्जुन और सुरजन। इनके नाम भी आप ध्यान रखना, अर्जुन और सुरजन। ये जमीन के विवाद के अंदर गोगा जी से लड़ते हुए मारे गए। ठीक है। और गोगा जी का युद्ध एक तुर्क आक्रमणकारी जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी। क्या नाम था? मोहम्मद गजनवी से हुआ था। तब कहते हैं कि गोगा जी ने युद्ध क्षेत्र के अंदर इतनी कुशलता दिखाई कि उनकी कुशलता को देखकर मोहम्मद गजनवी भी आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि हर जगह जहाँ पर भी युद्ध मैदान में देखे वहाँ गोगा जी ही नजर आ रहे हैं। तो मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा? जहार पीर। जहार पीर अर्थात जीवित पीर, अर्थात साक्षात देवता। तो इसका ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षाओं के अंदर सवाल पूछा जाता है। जहार पीर कौन कहलाते हैं? गोगा जी। किसने कहा? तो मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी कौन था? तुर्क आक्रमणकारी। ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए,
गोगा जी युद्ध भूमि में अपने 47 पुत्रों के साथ तथा 60 भतीजों के साथ युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो गए। जब शहीद हुए गोगा जी तब उनका शीश तो पड़ा, उस स्थान का नाम है शीश मेड़ी या सिद्ध मेड़ी भी कहा जाता है, इसका भी आप ध्यान रख, जो कि ददरेवा राजगढ़ चूरू के अंदर स्थित हैं। एंड इनको शीश मेड़ी या सिद्ध मेड़ी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और गोगा जी का शरीर कुछ आगे जगह है जिसका नाम है गोगा मेड़ी, जिसको क्या कहते हैं धुरमेड़ी, धुरमेड़ी या शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है, जो कि गोगा मेड़ी नामक स्थान पर है। गोगा मेड़ी कहाँ पर है? नोहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। तो एक तो शीश मेड़ी और एक शीर्ष मेड़ी, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। एक तो शीश मेड़ी यानी यहाँ पर गोगा जी का सिर गिरा था। ठीक है, शीर्ष मेड़ी यानी यहाँ पर गोगा जी का शरीर या धड़ गिरा था। ठीक है, तो ये स्थान है गोगा मेड़ी। ठीक है, और यहीं पर समाधि स्थल बना हुआ है। समाधि गोगा जी की मकबरा नुमा है, इसकी आकृति कैसी है? मकबरे जैसी है। ठीक है दोस्तों, समाधि पर एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, जो उनकी मुस्लिम समाज में भी पूज्य होने का संकेत है। ठीक है, पूज्य होने यानी मुस्लिम समाज के पूज्य होने का संकेत है। क्या शब्द है लिखा हुआ? बिस्मिल्लाह। इसका नाम आप थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। अब गोगा जी की समाधि का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। गोगा जी को मुसलमान गोगा पीर के नाम से पूजे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी ध्यान रखना। मुसलमान इन्हें किस नाम से पूजते हैं? गोगा पीर। ठीक है, और समाधि का वर्तमान स्वरूप अर्थात जो अभी हम देख रहे हैं समाधि गोगा जी की, वो बनाई थी गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के महाराजा थे, महाराजा गंगा सिंह। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, गोगा जी का चिन्ह अर्थात बोध चिन्ह क्या है? पत्थर पर अंकित सर्प। पत्थर पर अंकित सर्प की आकृति गोगा जी का बोध चिन्ह है, इसका भी आप ध्यान रखना। गोगा जी की सवारी क्या है? नीली घोड़ी। नीली घोड़ी, इस रंग का विशेष ध्यान रखना, नीली घोड़ी। ठीक है, और थान, थान क्या है? पूजा स्थल। गोगा जी का पूजा स्थल थान कहलाता है। थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, इसका भी आप ध्यान रखना। थान कहाँ पर होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक कहावत भी है कि गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो ने गांव गांव खेजड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। गोगा राखड़ी क्या है? गोगा राखड़ी अर्थात इसको रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, जो कि 9 गांठों वाली होती हैं। कितनी? 9 गांठों वाली होती हैं, जो हल और हाली के बांधी जाती हैं। हल और हाली के, हाली का अर्थ होता है किसान, तो हल और किसान दोनों के गोगा राखड़ी बांधी जाती हैं। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों। तोरण, तोरण क्या है? जो विवाह के समय काम लिया जाता है। गाँवों में विवाह के 1 महीने भर पश्चात तोरण को गोगा जी के थान पर रखते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना। गोगा जी का मेला कब लगता है? भादवा बंदी अर्थात कृष्णा नवमी को। ठीक है, नवमी को गोगा जी का मेला लगता है, तो उसको गोगा नवमी भी कहा जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मेले सभी लगभग शुक्ल पक्ष में लगते हैं और गोगा जी का मेला कृष्ण पक्ष के अंदर लगता है, इस बात का आप विशेष ध्यान देना। और गोगा जी का मेला कहाँ पर लगता है? गोगा मेड़ी के अंदर। कहाँ पर लगता है? गोगा मेड़ी के अंदर। और गोगा मेड़ी स्थान कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ में। इसका और इसका दोनों का आप ध्यान रखना। एक गोगा जी का और स्थान अर्थात एक मंदिर और बना हुआ है, जो कि सांचौर जालोर के अंदर बना हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर जालोर के अंदर। अर्थात गोगा जी के प्रसिद्ध कितने मंदिर हैं? 3। एक तो ददरेवा के अंदर, ददरेवा चूरू में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, और एक सांचौर के अंदर, जिसको क्या कहा जाता है? गोगा जी की ओल्डी।
ठीक है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो के समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।